अनुपमा सीरियल में अभी तक आपने ये देखा कि दिग्विजय जब सावी की वीडियो देखता है तो उसमें देखता है कि अनुपमा की तरह सावी बोल रही है ये है जोशी बहन, और जोशी बहन की भी आप रेसिपी दे सकते हो। मैं जोशी बहन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उसी की तरह सेम खाने बना रही हूँ। जैसे ही जोशी बहन की आवाज़ सुनता है दिग्विजय तो उससे सोचने लगता है ये तो अनुपमा जी की आवाज़ है। कहीं सावी अनुपमा जी की फ़ैन तो नहीं थी, लेकिन अनुपमा जी तो खाना नहीं बनाती, लेकिन जब भी वो खाना बनाती है तो वही स्वाद आता है जो सावी खाना बनाती थी। मुझे शक लग रहा है कि कहीं सावी जिसका वीडियो देख रही है वो जोशी बहन अनुपमा जी थी। क्या मुझे ये पता लगाना चाहिए? अगर सच में ऐसा है तो मुझे अनुपमा जी से पूछना चाहिए कि या सच में उसका कोई यूट्यूब चैनल था और उस पर वो वीडियो बनाती थी। ये वही शक करने लगता है। लेकिन इस वीडियो में तो जोशी बहन का पिक्चर ही नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे अंदाज़ा लगाऊं कि ये अनुपमा जी ही या और कोई। दूसरी तरफ अनुपमा टिफ़िन लेकर जा रही होती है बुजुर्गों के लिए खाना देने के लिए, और देखती है कि एक तरफ का रास्ता बंद है तो दूसरी तरफ से बहुत मेहनत से जा रही है खाना देने के लिए। दूसरी तरफ दिग्विजय के घर में 2 गुंडे घुस जाते हैं, जहाँ पे वो बंकू से बोलते हैं कि दिग्विजय का है। बंकू बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा। उसी का कारण बंकू को वो गुंडे पीटते हैं। अभी वो गुंडे बंकू को पीट ही रहा होता है कि बंकू जमीन पे धड़ाम से गिरता है, जिसकी आवाज़ सुनकर दिग्विजय बंकू के पास आता है और देखता है बंकू को वो गुंडे मार रहे हैं। बंकू को दिग्विजय उठाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मेरे घर में घुसने की। इस पे जो गुंडे होते हैं वो दिग्विजय पे बॉकेट से मारते हैं। दिग्विजय उसका बॉकेट ले लेता है और धड़ाम से उस गुंडे को मारता है। गुंडा ज़मीन पे गिर जाता है। दिग्विजय बोलता है कि मुझे समझाने की ज़रूरत पड़ी तो ऐसा समझाऊंगा कि दोबारा समझने तुम्हें पड़ेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। उसमें से एक गुंडा तो ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन दूसरा गुंडा कागज़ फेंक कर देता और बोलता है ये ले, तेरे बेटे ने तेरे लिए ये नोटिस भेजी, ये नोटिस पढ़ ले, तेरे काम की चीज़ है, और तुझे अगर ना समझ में आए तो हम समझाने तुझे आ चुके हैं। इस पे दिग्विजय गुस्सा हो जाता है और गुंडे को मारता है। गुंडा वहाँ से दुम निकल कर भाग जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा खाना लेकर जा रही होती है कि उसके रास्ते में बॉल आ जाता है और बॉल अनुपमा जी को ऐसा टक्कर देता है जिससे अनुपमा का सारा खाना गिर जाता है और अनुपमा भी नीचे ज़मीन पे गिर जाती है। बॉल बोलता है क्या करूं, मैं अपने पैर से मजबूर हूं ना, मैं पहले फुटबॉल खेलता था, ये पैर कहीं भी चल जाती है। इस पर अनुपमा बहुत गुस्सा हो जाती है। बॉल बोलता है कि तू समझने वाली नहीं, तू आउटसाइडर है और हमारे यहाँ आकर काम कर रही। अगर तुझे यहाँ रहना है तो तुझे मांगना होगा, मांग कर तू कुछ कर सकती, नहीं तो ऐसे नहीं तुझे करने दूंगी। अगर तू फिर भी नहीं समझी तो तेरी बेटी का हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगा, उसके बाद तुम मांगती फिरना। इस पे अनुपमा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं अन्न का अपमान सह गई, खुद का अपमान सह गई, लेकिन मैं अपनी बेटी का अपमान नहीं सहूँगी। इस नवरात्रि में ये माँ अपनी बेटी का अपमान बिल्कुल नहीं सहेगी। अनुपमा साइकिल के जो अंदर रड होता है चैन, उसे निकालकर बॉल के शरीर पे मारता और बोलता है कि तूने अब तक जो मेरे साथ किया उन सब का मैं तुझसे बदला लूँगी। कब से मैं चुप थी, तूने मेरा नौकरी छीन लिया, मुझे यहाँ रहने नहीं दिया, मेरा घर से छत छीन लिया और फिर भी तुझे चैन न मिली। अब तो इसकी सज़ा तुझे देनी ही पड़ी। अब इसका नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे ताकि नेक्स्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर सके।